गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दवाओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दवाओं के बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट को, क्योंकि वो जब अस्पताल जाएंगे, जब वो जॉब करेंगे, तब उन्हें दवाओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्हें दवाओं के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें को जानने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जीडीए को प्रत्येक वर्ग में दवाओं की समान विशेषताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दवा का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं, कई प्रकार की दवा होती है, लेकिन हमें कुछ बेसिक्स दवा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो दवा है एंटासिड। एंटासिड एक ऐसी दवाएं हैं जो अपच और नाराजगी को राहत देने के लिए आपके पेट में एसिड को निष्क्रिय करती है। जैसे कि हमारे जो अपच होता है या फिर हमारे न्यूट्रलाइज करता है, हमारे पेट में जो एसिड होते हैं उसको बेअसर करती है। और ये जो दवा है वो एक तरल या चबाने योग्य गोलियों के रूप में भी आते हैं। एंटासिड का उपयोग कब किया जाता है देखते हैं। अगर आपके पास एंटासिड है तो अपच, हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स, जिसे गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जाने जाते हैं, पेट में अल्सर, गैस्ट्राइटिस जिसको हम पेट की परत में सूजन कहते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में हम एंटासिड का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एंटासिड के एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद आते हैं दूसरा जो हमारा मेडिसिन होगा वो है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का हिंदी होता है जुलाब। लैक्सेटिव एक प्रकार की दवा है जो कब्ज का इलाज कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन में हम लैक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर उपयोग किए जाते हैं यदि जीवन शैली में परिवर्तन होता है, जैसे कि आपके आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ जाना या बहुत सारे तरल पदार्थ पीना इत्यादि। अब अगला जो हमारा मेडिसिन है वो एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन एक ऐसी दवा है जो एलर्जिक राइनाइटिस और अन्य एलर्जी का इलाज करती है। आमतौर पर इसे हम एलर्जी की दवा कह सकते हैं। जब भी किसी को एलर्जी हो तो एंटीहिस्टामाइन की दवाएं दी जाती है। पुरानी एलर्जी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है जो एंटीहिस्टामाइन का इलाज नहीं कर सकती, जिसमें अस्थमा, साइनसाइटिस और श्वसन पथ के संक्रमण शामिल हैं। उन लोगों के लिए एक चिकित्सा पेशेवर के परामर्श की सिफारिश की जाती है जो दीर्घकालिक उपयोग के लिए एंटीहिस्टामाइन लेने का इरादा रखते हैं। अब नेक्स्ट है एंटीडिप्रेसेंट्स। एंटीडिप्रेसेंट एक ऐसी दवा है जो अवसाद, सामाजिक चिंता विकार, मौसमी स्नेह विकार और डिस्टीमिया या हल्के पुराने अवसाद, साथ ही अन्य स्थितियों के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकती है। इनका उद्देश्य मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के रासायनिक संतुलन को ठीक करना है, जो माना जाता है कि यह मूड और व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। एंटीडिप्रेसेंट एक ऐसी दवा है जो कि हमें डिप्रेशन से बचाती है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दवा है वो एंटीवायरल। एंटीवायरल ड्रग कोई भी एजेंट जो वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है। वायरस HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप
मोनोन्यूक्लियोसिस और आम सर्दी जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अगला आता है डायूरेटिक्स, मूत्रवर्धक, जिसे पानी की गोलियों भी कहा जाता है। शरीर से मूत्र के रूप में निष्कासित पानी और नमक की मात्रा को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई दवा है। वे अक्सर उच्च रक्तचाप के इलाज में मदद करने के लिए निर्धारित होते हैं, लेकिन वे अन्य स्थितियों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, जिसको जानकर के आप लोगों को थोड़ी बहुत अंदाज़ा लग गया होगा, और आगे आने वाले क्लास में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। धन्यवाद।